कालू कौवा बहुत अमीर था, जिस कारण कालू कौवा काफ़ी ज़्यादा घमंडी भी हो गया था। वे गरीब पक्षियों को अपने से बहुत ही कमतर समझता था। अरे रानी, ये तुम इस गरीब कबूतर के बेटे को यहाँ पर क्यों लाई हो? तुम्हें पता है ना, मुझे गरीब पक्षी बिल्कुल नहीं पसंद। कालू जी, ये नन्हा कबूतर मेरे राजू कौवे का दोस्त है। और आप ये क्या हर समय अमीरी गरीबी करते रहते हैं? हम सब पक्षी हैं और हम सब एक जैसे हैं। हम में कोई फर्क नहीं। फर्क है, बहुत फर्क है। बस मुझे अपने घर में इन गरीब पक्षियों का साया भी नहीं चाहिए। चलो नन्हे कबूतर, निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा कभी मत आना मेरे घर में। कालू अंकल, मैं तो यहाँ अपने दोस्त राजू कौवे के साथ खेलने आया हूँ। दोस्ती करने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरा मासूम राजू कौवा मिला था। जाओ, जाकर पहले अमीर होकर आओ, फिर दोस्ती करना मेरे राजू कौवे से। बस कालू कौवा उस नन्हे कबूतर की हेलो यूट्यूब बेइज्जती फैमिली, करके कैसे आप उसे सभी भगा लोग। देता है। चैनल को उसी सब्सक्राइब कर लो, जंगल में जल्दी जल्दी एक मीनू फटाफट चिड़िया भी सब्सक्राइब रहती करो। थी। मीनू चिड़िया भी काफ़ी गरीब थी। मीनू चिड़िया के दो बच्चे थे। मानो चिड़े सोनो चिड़िया, आज भोजन थोड़ा कम है। तुम दोनों को आज इसी भोजन में अपना पेट भरना होगा। मम्मा, मुझे ये गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं। हमें तो हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। और देखें, हमारे पास तो एक पक्का घर भी नहीं है। इस बेकार से घोंसले में रह रहकर मैं तो बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ। हाँ मम्मा, अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो भी कुछ न कुछ जरूर कर लेते। अपने बच्चों की बात सुनकर मीनू चिड़िया सोचने लगती है। इन बेचारे बच्चों को क्या पता कि इनके बाबा बहुत अमीर थे। अगर वे दूसरे जंगल में मुझसे बिछड़े न होते तो आज हम बहुत ज़्यादा अमीर होते। परंतु अब तो कुछ भी नहीं पता। मैं नहीं जानती कि सोनू चिड़ी कहाँ हैं, वे जिंदा हैं या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा तो और भी ज़्यादा घमंडी होता जा रहा था। कालू जी, ये केले का बड़ा पत्ता है। ये मुझे मेरे भाई ने दिया था। अगर बारिश में घर की छत का फैमिली, कैसे आप सभी लोग। ऐसा करते हूँ बहुत अच्छा कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरा नया मिनी ब्लॉग में। कैसे लगती है आपको हमारी रानू चिड़िया की कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। कोई मसला हो जाए तो मैं इसे अपने घर की छत पर लगा लूंगी, ताकि बारिश का पानी हमारे घर में ना आ सके। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा घर बहुत मजबूत है और हम इतने अमीर हैं। अब क्या हम अपने घरों की छत पर ये केले के पत्ते लगाएंगे? अच्छा, दो जरा ये पत्ता मुझे इधर। कालू कौवा वे केले का बड़ा पत्ता लाकर अपने घर के बाहर फेंक देता है। रानी, हमें इस केले के पत्ते की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा घर है। अपनी ये गरीबों वाली सोच तुम बस अब छोड़ दो। कालू जी, बहुत घमंड है आपको अपनी अमीरी पर, परंतु इतना घमंड अच्छा नहीं। क्या पता ये पत्ता हमारे किसी काम आ सके। बस बस रानी, सारा मेरा दिमाग मत खराब करो और चलो घर में। कालू कौवे का फेंका हुआ पत्ता अब मीनू चिड़िया को मिल जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा केले का पत्ता! ये पत्ता तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी केले के पत्ते तो जंगल में मिलते ही नहीं हैं। ये तो बारिशों के मौसम में मेरे बहुत काम आएगा। बस फिर मीनू चिड़िया वे केले का पत्ता अपने घोंसले में ले जाती है। अगले दिन तोता सब पक्षियों को जोर जोर से आवाज लगाता है। अरे अरे पक्षियों, मेरी बात सुनो। सारे पक्षी अपने घरों को बंद कर लो, अपनी छतों को भी मजबूत कर लो, क्योंकि बस कुछ ही देर में जंगल में तेज बारिश शुरू होने वाली है। बस तोते हेलो की बात दोस्तों, सुनकर सब्सक्राइब कर सारे लो जल्दी पक्षी जल्दी, अपनी चैनल को अपनी सब्सक्राइब तैयारियों में करो, लग जाते फटाफट हैं। सब्सक्राइब कर लो जल्दी तुमने जल्दी। देखा ना रानी, ये गरीब पक्षी बारिश का सुनकर कैसे परेशान हो गए। हा 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 हा। और हमें देखो, हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं। हम कितने आराम से अपने घर में बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया ने केले का बड़ा पत्ता अपने घोंसले की छत बनाकर लगा लिया था। देखो मेरे बच्चों, अब हम बारिश में नहीं भीगेंगे, क्योंकि मैंने इन पत्तों को बड़ी मजबूती से लगाया है। मम्मा, बस अब आप भी थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि बारिश का सुनकर तो आप कब से काम कर रही थी। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घोंसले में आराम से बैठी होती है। रानी, तुम यहीं रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ कि गरीब पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। जंगल में किसी पक्षी ने छाता तो कोई पक्षी फलों को काटकर उसके अंदर बैठा हुआ था। तभी कालू कौवा मीनू चिड़िया का घोंसला देखता है।
अरे ये तो मीनू चिड़िया ने केले का पत्ता लगाया हुआ है। ये पत्ता तो जरूर मेरा है। मेरा फेंका हुआ पत्ता इस मीनू चिड़िया ने ले लिया। इससे अभी बताता हूँ जाकर। फिर कालू कौवा फौरन मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, ये जो तुमने केले का पत्ता अपनी छत बनाकर लगाया हुआ है, ये पत्ता मेरा है। मुझे वापस करो मेरा पत्ता। कालू कौवे, तुम्हारे पास तो अपना मजबूत घर है ना, तो तुम्हें इस केले के पत्ते की क्या जरूरत है। अगर ये पत्ता मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा केले का पत्ता वापस करो। कालू अंकल, आप चले जाओ यहाँ से, हम नहीं दे सकते आपको ये पत्ता। ठीक है, मत दो मुझे ये पत्ता। फिर कालू कौवा उस पत्ते पर जोर जोर से उछलकर उस पत्ते की छत को तोड़ देता है। हाय रे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? आनंद आ गया भाई ये सब कुछ करके। तुम जैसे गरीब पक्षियों को तो इस तेज बारिश में भीगकर मर ही जाना चाहिए। कालू कौवे, तुमने जानबूझकर हमें तंग किया है। देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक गुफा में आ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ये गुफा तो बहुत ठंडी है। तभी ही वहाँ पर एक चिड़ा आ जाता है। अरे भाई, ये गुफा में कौन पक्षी घुस गया? मीनू चिड़िया उस चिड़े को देखकर हैरान हो जाती चैनल है, को सब्सक्राइब कर क्योंकि लो वे आगे की चिड़ा वीडियो और देखने कोई के लिए। नहीं फटाफट बल्कि चैनल को मीनू सब्सक्राइब चिड़िया कर लो का आगे की पति वीडियो देखने सोनू के चिड़ा लिए। था। जल्दी जल्दी सोनू चिड़े, सब्सक्राइब करो। आप जिंदा हैं? अरे मनु चिड़े, सोनू चिड़िया, देखो देखो, यही तुम्हारे बाबा हैं। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मीनू चिड़िया, मुझे दूसरे जंगल के उल्लू महाराज ने कैद कर लिया था। तुम्हें पता है, मुझ पर एक पक्षी ने झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, जिस कारण मैं पूरे 5 साल दूसरे जंगल की कैद में रहा। बस जैसे ही मैं वहाँ से आज़ाद हुआ तो मैं फ़ौरन अपने जंगल वापस आ गया। मीनू चिड़िया, चलो मेरे घर। अब तुम इस तरह गुफा में नहीं रहोगी। अब तुम मेरे साथ आराम से बड़े से घर में रहोगी। फिर सोनू चिड़ा अपने परिवार को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। कालू कौवा सब पक्षियों को परेशान करके अपने घर की तरफ वापस आता है तो वे देखता है उसका घर तो पेड़ से नीचे गिर के पूरी तरह से टूट गया होता है और रानी कौवी भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है। रानी, ये सब कुछ कैसे हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? अरे बाप रे, हमारा राजू कौवा कहाँ है? वो तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा मुझे। रानी, कुछ तो बोलो, बताओ भाई, कहाँ है राजू कौवा? कालू जी, हमारा राजू कौवा घर के अंदर दब के मर चुका है। और पता है, हमारे दोनों अंडे भी घर में ही टूट चुके होंगे। हम तो अपने घर में आराम से बैठे थे, अचानक जोरदार बिजली आकर हमारे घर पर गिरी और हमारा घर नीचे ज़मीन पर गिर गया और राजू कौवा और अंडे उसी घर में दब गए। ऐसा नहीं हो सकता रानी, मेरा राजू कौवा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आप तो कुछ बोलिए मत, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। ना तो आप घमंड करते और ना ही हमारे साथ ये सब कुछ होता। आपने ना जाने कितने गरीब पक्षियों के साथ गलत किया है, जिसकी सजा आज हम सबको भुगतनी पड़ रही है। तभी कालू कौवे को मीनू चिड़िया की बात याद आती है। कालू कौवे, तुमने जानबूझकर हमें तंग किया है। देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रानी, तुम ठीक कह रही हो। मैंने अभी मीनू चिड़िया और उसके बच्चों को बहुत परेशान किया था। शायद ये मुझे उसी की सजा मिल रही है। अब इस तरह कालू कौवे के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता और कालू कौवे को अपने घमंड। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नेहा के साथ मिनी ब्लॉग में। ये वीडियो आपको हमारी कैसे लगी, रानू चिड़िया की कहानी आपको कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी जल्दी सभी लोग सबको सब्सक्राइब करना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, जब भी हम आप वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोग को बार बार देखने को मिलेंगी। बाय बाय।